मैं आपको बगीचा नर्सरी में ले जा रहा हूँ, जो लुधियाना से 15 किलोमीटर दूरी पर बिल्कुल ऑन रोड है। तो यहाँ पर मैं आपको जो मौसमी पौधे हैं और सीजनली पौधे हैं उनके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ, और जो पक्के पौधे हैं जिनको बोलते हैं एवरग्रीन, उनके बारे में जानकारी दूंगा, और जो इंडोर प्लांट हैं उनके बारे में बताऊंगा। यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, जो इंचार्ज हैं इस नर्सरी के, उनसे भी बात करूंगा कि ये नर्सरी किस प्रकार से चलती है, कौन से यहाँ पर पौधे लगे हुए हैं, और इन पौधों को कब कब लगाना चाहिए, कौन से सीजन में कौन सा पेड़ लगता है, बरसात में कौन से लगते हैं। तो यहाँ पर जो ख़रीदने वाले लोग हैं वो कितने आते हैं, आपके पास कितनी कॉस्ट कब होता है, वो सारी जानकारी मैं आज ये बगीचा नर्सरी में आपको दूंगा। पहुँच गया हूँ बगीचा नर्सरी। ये देखिए, ये इसका मुख्य द्वार है। मुख्य द्वार से हम अंदर जाएंगे। पूर्ण शर्मा जी, उनसे मैं बात कराता हूँ। पूर्ण शर्मा जी, आप यहाँ पर कितनी देर से हैं बगीचा नर्सरी हो? सर, मैं यहाँ ऑलमोस्ट 15 साल से सर्विस कर रहा हूँ। ये बात बताएं कि जो पौधा आपसे खरीद कर लोग लेके चले जाते हैं, हाँ जी, वो लगा देते हैं, ना तो उनको पता होता है कि कौन से सीजन में कौन सा पौधा लगता है, ना होता पता कि पानी कितना डालना है, ना ये पता होता कि खाद कितनी डालनी है। ठीक है। मैं आपसे ये जानकारी लेना चाहता हूँ कि जो पौधा लगाते हैं वो कौन से सीजन में, कैसा मौसम होना चाहिए पौधा लगाने का? सर, पौधा लगाने के जितने भी प्लांट्स हैं उसमें हर एक पौधे के अलग अलग टाइम में लगाते हैं। जैसे अब सीजनल प्लांट्स हैं, मोस्टली हम विंटर्स में लगाते हैं। जो गर्मियों समर्स के प्लांट्स हैं, सीजनल फ्लावर गर्मियों में ही लगेंगे। और बाकी जो परमानेंट प्लांट्स हैं, बेसिकली हम दिसंबर जनवरी को छोड़ के फरवरी स्टार्टिंग में है प्लांटेशन करना शुरू कर देते हैं। जैसे मौसम सर्दी का निकलता है, हाँ जी, तो उसके बाद जो गर्मी रुत के प्लांट हैं वो आप कौन से महीने में सजेस्ट करेंगे? 15 फरवरी के बाद सजेस्ट करते हैं जो परमानेंट प्लांट्स हैं लगाने के लिए। जो बेसिकली पतझड़ का टाइम, जब पत्ता नया आता है तो उस टाइम बेस्ट सीजन होता है, जब 15 फरवरी का लगाने का टाइम। तो उसमें मतलब रेकमेंड करते हैं हम अपने कस्टमर को भी 15 फरवरी के बाद ही आप प्लांटेशन करें, कुछ कोई प्लांट लगाएं। तो ये तो हो गया सर्दी के बाद, जब मौसम बदलता है तो उसके बाद प्लांट आप बोलते हैं कि 15 फरवरी से लगाने में उचित होता है, उसकी ग्रोथ बढ़िया होती है। हाँ जी। तो जब ये गर्मी की रुत समाप्त होती है, हाँ जी, तो सर्दी की रुत आती है, तो उस वक्त कौन से पौधे लगते हैं और किस सीजन में लगते हैं, कौन से मंथ में लगते हैं, उसके बारे में बताएं। सर, उसके बाद तो जैसे जून का महीना छोड़ के बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हम उसमें रेकमेंड नहीं करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद बरसात का सीजन स्टार्ट होता है तो उसमें भी प्लांटेशन बहुत अच्छे होते हैं। जैसे सावन भादों में, जुलाई अगस्त में होता है, तो सावन भादों में बरसात का टाइम, तो बहुत सारे प्लांटेशन मोस्टली ज़्यादा उस टाइम में अच्छे ग्रोथ कर लेते हैं प्लांट, उस टाइम में करना चाहिए हमें। और उसके बाद स्टार्ट होता है जी, जैसे नवंबर दिसंबर के बाद थोड़ा सा जो परमानेंट प्लांट्स हैं वो थोड़ी सी मतलब प्लांटेशन करने में हम रेकमेंड नहीं करते। उसके बाद की सीजन स्टार्ट होता है विंटर्स फ्लावर्स का, जो मौसमी फ्लावर बोलते हैं हम उसको, उसकी खूबसूरती, तो उसको हम ज़्यादा उसमें प्रेफर करते हैं। जो तो मेरे को एक देखने में आया है, जब मोहल्ले में गलियों में रेड़ी लेकर पौधे बेचने वाले घूमते हैं, हाँ जी, तो ज़्यादा वो बरसात में आते हैं। क्या बरसात का सीजन हाँ जी, पौधे लगाने में उचित होता है? बरसात का टाइम तो मोस्टली बहुत ज़्यादा बेस्ट माना जाता है कि कुछ भी प्लांटेशन करो, हम शिफ्टिंग का करते हैं, कुछ प्लांटेशन करते हैं, क्योंकि बारिश होती है। बारिश का टाइम में ज़्यादा आपको देख रेख करने की ज़रूरत होती है, पानी का केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए बेस्ट माना जाता है बरसात के टाइम में हम मोस्टली प्लांटेशन करें, ज़्यादा होता है। तो एक बात मेरे को बताएं, ये आपने बताया कि मैंने कोई ट्रेनिंग ली, मेरे को शौक है। हाँ जी, क्या ये आपका जो शौक है, हाँ जी। अपने ज़िंदगी के साथ इसको साथ साथ रखेंगे? नहीं, अभी रख रहे हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल। अपने यहाँ पे जितने प्लांट्स हैं, हम अपने बच्चे की तरह, जैसे घर में फैमिली तो हम बच्चे को केयर करते हैं, हम वैसे ही करते हैं। कौन से प्लांट्स को कैसे ट्रीटमेंट देना है, क्या कुछ बीमारी है, किसी को पानी कम चाहिए, कैसे, ये ऐसे प्लांट्स नहीं बोलते, हम इसको अपने फैमिली की तरह, बच्चे की जैसे हम केयर करते हैं, वैसे ही हम इसको यहाँ पे नर्सरी में बच्चे की तरह केयर करते हैं, सब प्लांट्स को ही। तो दोस्तों, पौधे कई प्रकार के होते हैं। एक तो सीजनली पौधे होते हैं। सीजनली पौधे खास करके फूलों वाले होते हैं, और अपने सीजन में वो इतना फूलों के साथ अपना रंग बिखेरते हैं, खुशियाँ बिखेरते हैं और सुंदरता बिखेरते हैं। तो आपको इनको देखने से ही पता चल जाएगा कि जो सीजनली पौधे हैं, जो सीजन में लगाए जाते हैं, तो उनकी खूबसूरती क्या होती है। तो अभी मैं आपको इसके बारे में दिखा रहा हूँ। देखिए सीजनल पौधों का कमाल। ये जो खूबसूरत प्लांट देख रहे हैं, ये सीजनली प्लांट हैं। इनको बोलते हैं कि मौसमी पौधे। ये अपने मौसम में ही रंग दिखाते हैं। तो अभी मैं ये जो मौसमी पौधे हैं, जो हमेशा मौसम में ही खिलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़े बढ़िया बढ़िया लगते हैं, तो इनके बारे में यहाँ नर्सरी में मैं शर्मा जी से बात करूँगा। शर्मा जी, ये जो फूल लगे हुए हैं आपके नर्सरी में, ये कब और कैसे, कौन कौन से महीने में लगते हैं?
सर ये विंटर्स फ्लावर का सीज़न स्टार्ट हो जाता है, नवंबर से स्टार्ट होता है और नवंबर दिसंबर तक हम इसको प्लांट कर सकते हैं। उसके बाद इसी मोस्टली फ्लावरिंग का जो पीरियड है फरवरी और मार्च में होता है जी। कम से कम इससे 30 से 40 वैरायटीज़ होती हैं जो आप उसको अपने घरों में लगा सकते हैं, कोठियों में लगा सकते हैं या बड़े बड़े पैलीमेरी प्लांट में लगा सकते हैं। हमारे पास 30 से 40 वैरायटीज़ होती हैं, जैसे पेंजी है, पिटूनिया है, डॉग फ्लावर है, जेरेनियम है, बिगोनिया है और मैरीगोल्ड है, डेलिया है, क्राइसेंथेमम है, बहुत सारी हम तैयार करते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे सारी चीज़ें। फूलों की वैरायटी में मैं आपको दिखाता हूँ प्राइमुला। तो ये जो छोटे छोटे फूल हैं ये प्राइमुला हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत हैं, छोटे हैं और बिल्कुल छोटे ही पॉट में ये लगा रखे हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल मैं आपको करीब से दिखा रहा हूँ। छोटे पेड़, छोटे पौधे और छोटे ही इनके पॉट हैं और ऐसे खूबसूरती देख रहे हैं, छोटे होकर भी बड़ी खूबसूरती दे रहे हैं। ये देखिए गोल गोल से हैं जैसे काटे हुए हैं, मगर ये काटे नहीं, ये वैसे के वैसे हैं। इनका नाम है सिनेनेरिया। बड़ा ही खूबसूरत नाम है, इंग्लिश नाम है सिनेनेरिया। देखिए ये ब्लू कलर के फूल हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। ये सिनेनेरिया का दूसरा पार्ट है। ये देखिए, जब आप इनको लेकर जाएंगे तो आपके घर में पहले तो सबसे बच्चे बड़े खुश होंगे। देखिए ये गोभी जैसे लग रहे हैं, गोभी नहीं है ये प्लांट है, सीजनली प्लांट बोलते हैं इनको, मगर ये सुंदर है। जैसे गोभी सब्जियों में सबसे बढ़िया सुंदर दिखने में लगती है, ऐसे ही ये यहाँ पर जो प्लांट लगे हुए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा ये सुंदर लग रहे हैं। इनका आकार देखो कितना अच्छा लग रहा है। जब भी यहाँ पर कोई इनको देखने के लिए आता है, वो देखना तो अलग बात है, एकदम से बोलता है कि भाई ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये हमारे लिए सभी पैक कर दो। सभी का वो नज़ारा लेंगे घर में जाकर, तो अपनी कोठी में वो ले जाते हैं। भाई साहब यहाँ पर आप बूटे ये पौधे जो हैं खरीदने के लिए आए हो? हाँ जी, खरीदने के लिए आए हैं जी। ये कौन सा पौधा पसंद है अभी आपको? ये हमें जो कि खूबसूरती देख रहे हैं, फ्लावर हैं, कितने सुंदर सुंदर फ्लावर हैं। ये तो देखो कितने सुंदर सुंदर फ्लावर दिखाई दे रहे हैं। ये बगीचा नर्सरी में हम आए हैं। ये बहुत अच्छी बगीचा नर्सरी है। यहाँ पे बहुत तरह के फ्लावर है, पौधे हैं जो खूबसूरती दिखाते हैं अपने अलग अलग रूप में। आपको ये जो प्लांट लगे हुए हैं, हाँ जी, इनसे बहुत ज़्यादा प्रेम है? बहुत ज़्यादा प्रेम है जी। तो आपने घर में लगा रखे हैं? हाँ जी, लगा रखे हैं जी। आपने गमले में लगा रखा है या ज़मीन में लगा रखे हैं? जमीन में भी लगा रखे हैं। ये जो सीजनली पौधे हैं, ये जो पड़े हैं, हाँ जी, हाँ जी, आप इनको गेंदा बोलते हैं? हाँ जी, गेंदा बोलते हैं। तो आप ये लेकर जाएंगे आज? बिल्कुल लेके जाएंगे जी। ये कौन सा आप गेंदा लेंगे अभी आप? पहला गेंदा लेंगे जी। ये जो बड़े फूल वाला है, ये बहुत अच्छा लग रहा है आपको? लग रहा है जी। ठीक है, धन्यवाद। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्लांट, ऐसा बड़ा प्लांट आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये प्लांट गमले में भी लग सकता है। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कितना बड़ा प्लांट है। ये गमले में लग रहा है, गमले में लगने के बाद भी ये अपनी खूबसूरती दिखाने में पीछे नहीं हटता। तो ये देखिए मैं आपको पूरे का पूरा दिखा रहा हूँ। और इस पौधे को बोलते हैं पक्का पौधा। पक्का पौधे का मतलब होता है कि सदाबहार, एवरग्रीन, जैसा भी मर्जी मौसम आए, सर्दी आए, गर्मी आए, धूप आए, छाया आए, तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सभी मौसम ये अपने ऊपर ले लेता है, फिर भी ये पूरी अपनी जो सुंदरता है वो पूरी बिखेरता है। तो ये देखिए मैं जानकारी लेता हूँ शर्मा जी से इसके बारे में। शर्मा जी, ये जो मैंने प्लांट अभी देखा जी, इसके बारे में बताएंगे आप? सर ये बेसिकली वाशिंगटोनिया पाम बोलते हैं हम इसको, वाशिंगटोनिया। और इसकी खूबसूरती ये है कि इसके साथ साथ जो ये लीव्स देख रहे हैं, इसके साथ हल्के हल्के व्हाइट कलर के थ्रेड टाइप, धागा टाइप निकले, हम दाढ़ी पाम भी बोलते हैं इसको ही। दाढ़ी पाम भी बोलते हाँ, हैं? क्योंकि इसकी कि देखिए हल्के के व्हाइट कलर की थ्रेड निकलती है, इसलिए हम इसको दाढ़ी पाम भी बोल सकते हैं। लेकिन ये बेसिकली पॉट लैंडस्केप में यूज़ होता है, बड़े मतलब मैरिज पैलेस हो गए, कॉलोनी वहाँ पे यूज़ करते हैं हम ये। तो इसकी ब्यूटी यही है कि इसकी हम जैसे निकलती है थ्रेड, और इसको हम दाढ़ी पाम भी बोलते हैं। यहाँ पर शर्मा जी हैं, तो मैं शर्मा जी से जानकारी लेना चाहता हूँ कि शर्मा जी ये जो प्लांट लगे हुए हैं इनके ऊपर एक नेट लगा हुआ है, इसको जाली बोलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनको लगाने के साथ ना तो इनको धूप मिलती है जो नीचे पौधे लगे हुए हैं, ना इनको छाया मिलती है। इसका क्या कारण है कि इसको क्यों लगाया हुआ है उसके ऊपर? सर इंडोर का मतलब होता है कि इनडोर मतलब जो अंदर रहे, और थोड़ा बहुत जो जिनको पूरी
धूप की ज़रूरत ना हो प्लांट्स को, तो ये इसीलिए लगा रखा है इसमें। जैसे ये 75% नेट लगा हुआ है, जो डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, इसलिए हम लगाते हैं इनको। इंडोर प्लांट बोलते हैं जिसको बहुत कम धूप चाहिए होती है, या मतलब थोड़ी मतलब हवा कम चाहिए होती है, इसलिए हमने ये नेट लगाया हुआ है जी। तो इंडोर का मतलब ये होता है कि हम जो अंदर रख सकते हैं प्लांट, जो अपने कमरे में, लॉबी में, कॉरिडोर में, तो उनको बोलते हैं हम इंडोर प्लांट्स। जो हम कम धूप में चलें, सेमी शेड में चलें, जहाँ पे धूप कम पड़ती है वहाँ पे लगाते हैं इन प्लांट्स को, इसलिए हम इसको बोलते हैं जी। शर्मा जी, कम छाया की वजह से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, मुरझा नहीं जाते ये? नहीं सर, इनके प्लांट्स की कुछ खासियत इंडोर प्लांट्स की ये होती है कि इनको कम सनलाइट चाहिए होती है जी, कम पानी, हवा पानी चाहिए होता है। तो हम तभी इनके जो आइडेंटिफाई करके कुछ प्लांट्स ऐसे जो कम धूप में, छाँव में चलें, तो उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड करके हम उनके नेट के अंदर ही रखते हैं इनको। हाँ जी, क्योंकि धूप भी इनको चाहिए ज़रूरी। पौधा है, चाहे इंसान है, कोई जानवर है, कोई भी है, उसको धूप बहुत ज़रूरी चाहिए। तो इनको धूप से क्यों रोका गया ये जाली लगाकर? सर रोका नहीं गया है, इसको रिक्वायरमेंट है, इनकी धूप की कम ज़रूरत होती है, इसलिए हमें कहा कि जितनी की धूप इनको चाहिए तो नेट के अंदर क्रॉस होकर धूप इनको मिलती रहती है। सनलाइट वगैरह, लाइटिंग वगैरह उतनी मिलती रहती है। जैसे 30% या 40% इनको धूप चाहिए, तो उतनी ही रिक्वायरमेंट है नेट के अंदर से ही इनको प्लांट्स को मिलती है। तो इस सेक्शन का नाम क्या है? इसको हम बेसिकली इंडोर प्लांट्स सेक्शन कह सकते हैं, या ग्रीन हाउस नेट प्लांट कह सकते हैं। आप बेसिकली हम इंडोर प्लांट के सेक्शन ही बोलते हैं। जितना भी आप कहीं भी किसी भी नर्सरी में जाओगे, तो जो नेट के अंदर प्लांट्स है, ग्रीन हाउस के अंदर प्लांट बोलते हैं, इनको इंडोर प्लांट ही कहा जाता है, या सेमी शेड प्लांट कहा जाता है, जहाँ पे जिन प्लांट्स को धूप कम ज़रूरत होती है। यहाँ पर जो नर्सरी की देखरेख करते हैं, पौधों की देखरेख करते हैं, उनका मानना है कि जो इंडोर प्लांट हैं, जो ये नेट हमने लगा रखा, ये ना तो धूप रोकने के लिए, ना छाया रोकने के लिए। ये तो जो इंडोर प्लांट हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, जैसे उनको कम छाया चाहिए तो उसके लिए लगाए हुए हैं, कम धूप चाहिए तो उसके लिए लगाए हुए हैं। इसका मीनिंग यही है, इस सेक्शन का नाम ही दिया हुआ इंडोर प्लांट। यहाँ पर वो प्लांट रखे जाते हैं जो अंदर इनसाइड में रहते हैं। अगर इनको बाहर रखेंगे तो धूप खा जाएगी, अगर ज़्यादा हवा चलेगी तो हवा खा जाएगी, अगर ज़्यादा छाया आएगी तो छाया खा जाएगी। इसलिए इस सेक्शन को विशेष तौर पे नाम दिया होगा इंडोर प्लांट। यहाँ पर वो प्लांट रखे जाते हैं जिनको कम हवा, कम धूप और कम छाया चाहिए। आज की वीडियो ये कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।